नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्शन ब्रॉडकास्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं नए साल की, जो अब दस्तक देने वाला है। हर साल की तरह इस बार भी केक कटेंगे, पार्टियां होंगी, आतिशबाजी होगी, नए कपड़े, नई उम्मीदें और नए संकल्प लिए जाएंगे। नया साल हमें एक मौका देता है बीती गलतियों को पीछे छोड़ने का और नई शुरुआत करने का। लेकिन इस जश्न के बीच एक सवाल अक्सर अनसुना रह जाता है कि आखिर 1 जनवरी ही नया साल क्यों? क्या यही इकलौती तारीख है या इसके पीछे एक लंबा इतिहास छुपा है? तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर 1 जनवरी का इतिहास कहां से शुरू हुआ है। अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो पता चलता है कि नया साल हमेशा 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता था। करीबन 400 साल पहले बेबीलोन में नया साल 21 मार्च को मनाया जाता था, क्योंकि यही समय होता था वसंत ऋतु के आगमन का। बाद में प्राचीन रोम में भी यही परंपरा थी, लेकिन बदलाव आया तब जब रोम के सम्राट जूलियस सीजर ने ईसा पूर्व 45 साल में जूलियन कैलेंडर लागू किया। यहाँ पहली बार 1 जनवरी को 9 वर्ष मनाया गया और फिर 15 अक्टूबर 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर अस्तित्व में आया, जो आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है। अब सवाल आता है कि दुनिया एक है लेकिन कैलेंडर अनेक क्यों? आज भले ही दुनिया का बड़ा हिस्सा ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाता हो, लेकिन सच ये है कि हर संस्कृति का अपना कैलेंडर और अपना 9 वर्ष होता है। यानी कि नया साल सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि परंपरा, संस्कृति और आस्था का भी प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं कि भारत में नया साल कितनी बार मनाया जाता है। भारत की विविधता सिर्फ भाषा या फिर पहनावे से नहीं है, बल्कि नए साल से भी है। भारत में नया साल एक बार नहीं, कई बार मनाया जाता है। पहला हिंदू 9 वर्ष चैत मास के शुक्ल प्रतिपदा को, जो कि मार्च अप्रैल के बीच मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की। इसे गुरु पाड़वा, उगादि जैसे नामों से मनाया जाता है। दूसरा जैन 9 वर्ष दीपावली के अगले दिन, इसे वीर निर्वाण संवत की शुरुआत कहते हैं। तीसरा पंजाबी 9 वर्ष बैसाखी के रूप में मनाया जाता है अप्रैल में। सिख नानक शाही कैलेंडर के अनुसार इसका विशेष महत्व माना जाता है। चौथा गुजराती 9 वर्ष दिवाली के अगले दिन, क्योंकि इस दिन व्यापार और नए खातों की शुरुआत होती है। पांचवा पारसी 9 वर्ष नौरोज आमतौर पर 19 अगस्त को मनाया जाता है। करीबन 3000 साल पुरानी ये परंपरा है। और छठा इस्लामिक 9 वर्ष मुहर्रम के शुरुआत चंद्र कैलेंडर पर आधारित, और फिर आता है ईसाई 9 वर्ष, जो कि 1 जनवरी को मनाया जाता है। अब सवाल उठता है कि जब भारत में इतने सारे 9 वर्ष हैं, तो 1 जनवरी ही सबसे ज्यादा क्यों मनाया जाता है? तो इसकी वजह है वैश्विक स्वीकार्यता। 1 जनवरी आज अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर का पहला दिन है। सरकारी, आर्थिक और वैश्विक सिस्टम इसी पर चलते हैं। दुनिया एक साथ जश्न मनाती है, यानी ये सिर्फ तारीख नहीं है, बल्कि ग्लोबल कनेक्शन का प्रतीक बन चुका है। नया साल हमें सिर्फ पार्टी का बहाना नहीं देता, बल्कि खुद से सवाल पूछने का भी मौका देता है। हमने बीते साल क्या सीखा, कहाँ चूके और कहाँ संभले, कहाँ हम एक बेहतर इंसान बने, क्योंकि हर आने वाला साल अपने साथ चुनौतियों को भी लाता है और मौके को भी। नया साल लोगों को करीब लाता है, परिचित हो या फिर अपरिचित, एक दूसरे को शुभकामनाएं देने का मौका देता है। यही वजह है कि नया साल सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलता, बल्कि सोच बदलने का संकेत देता है। तो जब आप 1 जनवरी का जश्न मनाएं, तो ये याद रखें कि नया साल सिर्फ एक तारीख ही नहीं होती, बल्कि इतिहास, संस्कृति और उम्मीदों का संगम भी होता है। भारत में नया साल कई बार आता है और हर बार हमें नया बनने का मौका देता है। तो इस आने वाले साल में आप क्या नया कर रहे हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आने वाले साल के लिए नेक्शन ब्रॉडकास्ट की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।